टाइप्स ऑफ डायलिसिस, अभी जैसे हमने कहा 2 तरीकों से हम डायलिसिस कर सकते हैं. Let us discuss the types particularly. There are 2 types of kidney dialysis. One is hemodialysis, another one is peritoneal dialysis. ये दोनों तरह के डायलिसिस हैं जिससे हम फाइनली एक ही चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, टू प्योरीफाई द ब्लड और टू रिप्लेस द किडनीज फंक्शन. We just want to make that function artificially in order to purify the blood, in order to save that patient from that of the attack of metabolic wastes. Hemodialysis means cleaning the blood. इसमें हम ब्लड को साफ कर रहे हैं जिस्म से बाहर निकालकर. Mechanism कैसा है? In this mechanism, procedure or the mechanism, the blood is circulated through a machine which contain a dialyzer, also called an artificial kidney. यानी हमारे पास एक मशीन है और उसमें एक डायलाइजर है, एक मशीन जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है और उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट वुड एक्ट एज एन आर्टिफिशियल किडनी. वो आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर काम करेगी. इसका मतलब यह है कि जो किडनी बॉडी में करने वाली थी वो ये डायलाइजर करेगा और इसमें डेफिनेटली ब्लड को साफ करने के लिए ऐसा कोई फ्लूइड या चीज डाली जाएगी जो इसको प्योरीफाई करके हमें वापस करे. Dialyzer has 2 spaces separated by a thin membrane. इसके अंदर 2 चैम्बर बने हुए होते हैं और उसको बीच में से एक मेम्ब्रेन के जरिए अलग-अलग कर दिया जाता है. Blood passes from one side of the membrane and dialysis fluid on the other. ब्लड को एक चैम्बर में डाला जाता है और डायलाइजर फ्लूइड को यानी डायलाइजिंग फ्लूइड को दूसरी तरफ. बीच में मेम्ब्रेन है. दोनों का मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है. मेम्ब्रेन के थ्रू ये जरूर पॉसिबल है कि ब्लड में से जितने भी यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं, दे कैन ट्रेवल टू दैट ऑफ द डायलाइजिंग फ्लूइड अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. सिमिलरली डायलाइजिंग फ्लूइड को रिप्लेस भी किया जाता है विद द फ्रेश वन. जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफर होती है वो साथ साथ रिप्लेस किया जा रहा होता है इन ऑर्डर टू रिसीव ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट्स. This is all mechanism that's going on in a very efficient way outside the body through a machine that is totally controlling it. The waste and all the excess water जो कि किडनी ने रिमूव करना था वो ब्लड में से निकाल कर डायलाइजिंग फ्लूइड में डाल दिया जाता है and that would travel that membrane. उस मेम्ब्रेन के थ्रू उसको क्रॉस करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड में बहुत ज्यादा होंगे, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाएंगे. इन अदर वर्ड्स हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा. इसके लिए एक तरफ से ब्लड निकाला जाता है आर्टरीज में से और दूसरी तरफ से वेन में ब्लड डाल दिया जाता है. जैसे कि इस डायग्राम में हम बताएंगे, हेमोडायलिसिस इज गोइंग ऑन. देयर इज अ डायलाइसिस मशीन. ये डायलाइसिस मशीन है जिसने इस सब चीज को कंट्रोल किया हुआ है और ये आर्टिफिशियल किडनी है. हियर इज दैट डायलाइजर यानी आर्टिफिशियल किडनी. इसमें चेंबर बने हुए हैं, 2 चेंबर जिसमें से ये चीजें पास हो रही हैं. इसको डिटेल में इस डायग्राम में देख लेते हैं. ये सिंपली एक पेशेंट के ब्लड को प्योरीफाई किया जा रहा है. उसके आर्टरी में से खून लिया गया है और उसको यहां से रिमूव्ड फ्रॉम क्लींजिंग डायलाइजर में डाला जा रहा है. ये फ्लो है आर्टरी से, ठीक है. और ये वो मशीन थी जो कि डायलाइजिंग मशीन इनको कंट्रोल कर रही है. अल्टीमेटली इसके अंदर से गुजर रहा है ब्लड और गुजरते गुजरते इट इज क्लीनिंग और लेन देन हो रहा है चीजों का. नाइट्रोजनस वेस्ट को डायलाइजिंग फ्लूइड अपने अंदर रख लेगा और ब्लड, साफ शुदा ब्लड को यहां से दोबारा इस रास्ते के जरिए वापस बॉडी में डाल दिया जाएगा. एट द सेम टाइम जिस तरह से निकाला जा रहा है उसी तरह से साथ साथ डाला जा रहा है और साफ शुदा खून को इसमें वापस डाल दिया जाएगा. रिमेंबर वन थिंग, दिस इज एन आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड. तो जाहिर है किडनी तो एज सुन एज पॉसिबल सफाई करती चली जाती है और थ्रू आउट द डे करती रहती है. ये एक आर्टिफिशियल चीज है, ब्लड को बाहर लाकर साफ किया गया. तो ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसे बार बार करना पड़ेगा. ब्लड फिर से जब यूटिलाइज होगा, बॉडी में सर्कुलेट करेगा, वो सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को इकट्ठा करेगा, तो फिर दोबारा डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी. इसीलिए डायलिसिस रेगुलर बेसिस पर करवाया जाता है एंड द डेज
और ड्यूरेशन, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। कितना रेनल फेलियर है उस हिसाब से डायलिसिस डिफरेंट टाइम्स पर होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल कम्स फ्रॉम पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल मेम्ब्रेन को कहते हैं, जो हम इस टेक्स्ट में देख लेते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। बिल्कुल उसी तरह डायलिसिस होता है जैसे कि अभी हमने हेमोडायलिसिस देखा, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ ये है कि ब्लड बाहर निकालने की बजाय डायलिसिंग फ्लूइड हम अंदर डाल रहे हैं। एब्डोमेन में हमारे पास एक पेरिटोनियल कैविटी होती है जो कि हमारे एब्डोमेन के अंदर है, और दैट इज लाइंड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम वो मेम्ब्रेन है जिसने हमारी एब्डोमिनल कैविटी को लाइन किया हुआ है, और उसमें हम ये चीज अब डालेंगे। इसी हिसाब से पेरिटोनियल डायलिसिस इसका नाम रखा जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? पेरिटोनियम और पेरिटोनियल कैविटी, इट इज फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड। अब हम ब्लड को बाहर निकालने की बजाय जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसको बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। वो बॉडी के अंदर डालने के लिए हमें एक कैथेटर की जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई एक इंजेक्टिंग सिरिंज सॉर्ट ऑफ थिंग्स जिसे हम बॉडी के अंदर डाल देते हैं, वो बाहर से अंदर हैंडल हो रही है, और उसके मदद से हम डायलाइजिंग फ्लूइड को पूरी एब्डोमिनल कैविटी में भर देते हैं। इर्द गिर्द से गुजरता हुआ ब्लड उसमें से अगेन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर देता है इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड, और बाद में उसको ड्रेन कर दिया जाता है। Excess water and waste, they pass through peritoneum into dialyzing fluid, and this process is repeated several times a day. इसको भी बार बार करना पड़ेगा क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे ही दोबारा इकट्ठे होंगे ये फिर करना पड़ेगा, और इसमें भी तरीका 100% वही है जो मेम्ब्रेन आर्टिफिशियली डायलाइजर में रखी गई थी, वो इस वक्त पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम वही काम कर रही है, डायलाइजिंग फ्लूइड में ब्लड के थ्रू सारे का सारा एक्सेसिव मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट्स लाकर डाल रही है, और उससे फिर उसे बाहर निकाल दिया जाएगा या ड्रेन कर दिया जाएगा। Here is peritoneal dialysis. ये वो बैग है जिसमें डायलिसिस सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहां से कैथेटर के जरिए ये पेरिटोनियल कैथेटर डाला जा रहा है। ये एक सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर था जो कि एब्डोमिनल कैविटी में दाखिल किया जा रहा है। ये कैथेटर इस वक्त एब्डोमिनल कैविटी में है, और ये पेरिटोनियल कैविटी है। यहाँ पेरिटोनियम है। Here is the membrane that is lining it. ये पेरिटोनियम है, और ये यहाँ से एक डिस्कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं जो कि यहाँ जितना भी एक्सचेंज होगा, यहाँ पूरे का पूरा इस वक्त कैविटी में डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है। डायलाइजिंग फ्लूइड सारी चीजों को रिसीव करके इस ड्रेन के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। ड्रेन लाइन के जरिए जो एक्सेसिव नाइट्रोजनस वेस्ट है वो साथ साथ बाहर निकाला जाएगा, ऊपर से बैग के थ्रू नया डायलाइजिंग फ्लूइड उसमें भरता चला जाएगा। Where is again that abdominal cavity plus peritoneum. Cavity is that structure that is definitely an space present, और कैथेटर इसमें आप देखें बहुत आसानी से आपको नजर आ रहा है। कैथेटर को इंसर्ट किया गया इनटू द कैविटी, और फिर उसमें से ऊपर से आ रहा था डायलाइजिंग फ्लूइड, और नीचे की तरफ जा रहा है आपका एक्सेसिव वेस्ट रिमूवल इस बैग में हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ पेरिटोनियल डायलिसिस इज गोइंग ऑन। डायलाइजर जिसे अभी हमने 2 दफा यूज किया, इन केस ऑफ हेमोडायलिसिस खासतौर पर डायलाइजर इस्तेमाल होता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज एन आर्टिफिशियल किडनी। ये है क्या? डायलाइजर इज अ किडनी मशीन दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इन अ किडनी फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। ये एक आर्टिफिशियल किडनी इसलिए कहलाती है क्योंकि ये ठीक सेम उसी उसूल पर काम करी है जिस तरह किडनी करती है, to receive the metabolic waste and to drain them through the body outside. तो ये भी वही काम कर रहा है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। It is used after kidney failure and dialysis is done again and again until a matching donor kidney is transplanted. यानी renal failure खास तौर पर if it is chronic तो इसका रिवर्सल नहीं है, और चूंकि जिस चीज का रिवर्सल नहीं होता उसकी जब तक आप रिप्लेसमेंट नहीं करते उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लिहाजा उसको कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। जो मैंने पहले कहा डिपेंड करता है कि मेल फंक्शनिंग कितनी है
कितना खराबी पैदा हो चुकी है किडनी में, उस हिसाब से ये चीजें डिसाइड की जाएंगी। और किडनी को ट्रांसप्लांट करना ही रेनल फेलियर का सॉल्यूशन है, क्योंकि डायलिसिस एक टेम्परेरी मेजर है, उसे बार बार करना पड़ेगा। हियर इज दैट डायलाइजर जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कह रहे हैं। आर्टरी से ब्लड लिया जा रहा है और उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट शो किए गए हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो यहाँ शो हो रहे हैं विद स्किन कलर। एंड आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो इसके दरमियान में लगाई गई है, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम कर रही है। एंड हियर इज दैट डायलाइजेट। डायलाइजेट का मतलब है वो फ्लूइड जो इस वक्त डायलाइजिंग फ्लूइड के तौर पर काम कर रहा है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड है और इसमें अब आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ फ्रॉम ब्लड मूवमेंट हो रही है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और यहाँ से आर्टरी से ब्लड लेने के बाद साफशुदा खून को वेन के जरिए बॉडी में डाल दिया जाएगा। सिमिलरली इनसाइड अ डायलाइजर, डायलाइजर का ये सारा मैकेनिज्म है जो फिर से मैंने बता दिया है क्लियरली इस डायग्राम में। एक डायलाइजेट है, यानी ये वो फ्लूइड है जिसने ब्लड के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने अंदर डाल लेना है। वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एरोस को फॉलो करें, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नीचे से हम फ्रेश डायलाइजेट डाले चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये फ्रेश नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी, दोनों तरफ मेटाबॉलिक वेस्ट एक जैसे हो जाएंगे तो ट्रांसफर ही नहीं होगा। लिहाजा इसको फ्रेश करना बड़ा जरूरी है। जबकि ब्लड को हम इस तरफ से ला रहे हैं आर्टरी से और इस तरफ से हम एक वेन में डालते चले जा रहे हैं जो अब विदाउट मेटाबॉलिक वेस्ट होगा। वन बाय वन इसके स्टेप्स देख लेते हैं। ब्लड जो बॉडी से आ रहा है वो मशीन में एंटर होगा एंड दैट वुड बी पैसिंग थ्रू अ मेम्ब्रेन। The membrane is a barrier that keeps the blood and dialysate from mixing. इनको मिक्सिंग से बचाने के लिए ये मेम्ब्रेन बीच में लगाई गई है। डायलाइजेट इज अ स्पेशल फ्लूइड दैट पुल्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड। डायलाइजेट वो फ्लूइड था जिसने उन सब वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर डालना है फ्रॉम ब्लड एंड इट फ्लोज पास द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन की तरफ से होकर उसके अंदर जा रहा है, सारे एरोज हर चीज को शो कर रहे हैं। जबकि आखिर में वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड केमिकल्स मूव थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू डायलाइजेट। इनकी मूवमेंट डायलाइजेट में हो गई, फिर क्लीन ब्लड को हमने वापस बॉडी में डाल दिया। दीज आर द 5 स्टेप प्रोसेसेस इन अ डायलाइजर। और इस तरह से चूंकि ये वही काम कर रहा है जो किडनी कर रही है, तो हम इसको एक आर्टिफिशियल किडनी कंसिडर कर सकते हैं। Next comes kidney transplant. Because dialysis is a temporary treatment, if there is uremia, what is uremia? It is a high degree renal failure. That is also called uremia or end stage renal failure or disease. ये उस वक्त है जब renal failure पीक पर है, यूरेमिया कहलाता है या एंड स्टेज कहलाता है, जब किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही और इसका इलाज भी दूसरा हमारे पास कोई नहीं है। तो डायलिसिस बार बार नहीं किया जा सकता। डायलिसिस पर हम बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन बिटवीन टू डायलिसिस भी इसको कॉन्टिन्यूसली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेशेंट की विगर भी खराब होती है और बार बार डायलिसिस के थ्रू उसका सारा ब्लड बाहर निकालने से उसको पेन तो है ही, साथ ही साथ वो इसके मेटाबॉलिक वेस्ट्स उसको अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किए जा सकते, उसको बार बार एक साफ खून नहीं दिया जा सकता। इसलिए एक ही सूरत हाल बचती है, दैट इज सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैचिंग डोनर किडनी। तो हम फिर एक सर्जिकल ट्रांसप्लांट करते हैं। एक सर्जिकल ट्रांसप्लांट होता है बाय अ किडनी। किडनी एक डोनर से ली जाती है, यानी एक डोनर ढूंढा जाता है। डोनर की ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, डोनर का टिश्यूज का लेवल सेम होना चाहिए और क्रॉस चेकिंग और स्क्रीनिंग के बाद एक डोनर सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उससे किडनी लेकर पेशेंट को लगाई जाती है, ताकि पेशेंट की एक किडनी कम से कम काम करना शुरू कर दे। क्योंकि किडनीज का पेयर एक वाहिद ऐसी चीज है आपकी पूरी बॉडी में जिसमें से एक अगर मुकम्मल तौर पर खराब भी हो जाए तो दूसरा पार्टनर दोनों का काम अकेला कर सकता है। इसलिए अगर एक हेल्दी किडनी उस पेशेंट में लगा दी जाएगी तो वो मुकम्मल तौर पर सारे मेटाबॉलिक वेस्ट्स को खुद ब खुद रिमूव कर पाएगी। Here lies the donor and the recipient structure. एक डोनर ने अपनी फंक्शनल किडनी यहाँ से निकाल दी और इस फंक्शनल किडनी को अब
रेसिपिएंट की बॉडी में डाल दिया जाएगा। क्योंकि रेसिपिएंट में दोनों किडनीज नॉन फंक्शनिंग थी, दोनों काम नहीं कर रही थी, तो ये ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली डोनर और रेसिपिएंट दोनों अपना काम प्रॉपर्ली कर पाएंगे। एक किडनी के साथ बहुत आसानी से मेटाबॉलिक वेस्ट्स को क्लीन किया जा सकता है। Here is example of one of the kidney transplant again. Disease kidneys नजर आ रही हैं और एक transplanted kidney। ये स्ट्रक्चर भी ट्रांसप्लांट का हो सकता है कि डिजीज किडनीज वहीं रहने दी जाएं और ट्रांसप्लांटेड किडनी को एक नई जगह पर थर्ड किडनी एडजस्ट कर दिया जाए। ये इस वक्त इस पेशेंट में 3 किडनीज हैं और ये चूंकि ट्रांसप्लांटेड किडनी है और ट्रांसप्लांटेड यूरेटर भी यहाँ से डायरेक्ट लगाई गई है। ये ट्रांसप्लांटेड यूरेटर इसकी जा रही है, दैट वुड बी इंजेक्टेड और दैट वुड गो इनटू द ब्लैडर अगेन। 100% सेम काम जो एक नेचुरल किडनी करती वो अब ये आर्टिफिशियल किडनी करेगी, क्योंकि उसकी अपनी दोनों किडनीज डिजीज्ड हैं। वो किसी बीमारी की वजह से या क्रॉनिक रेनल फेलियर के ज़ुमरे में आ चुकी हैं। दे आर नॉट फंक्शनिंग, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर फंक्शन प्रॉपर्ली, तो हमें यहाँ पर थर्ड किडनी लगानी पड़ी। दैट वाज transplanted from a donor. But remember, donor से recipient को किडनी लगाना that is not a simple job. उसमें बहुत सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन होती हैं। मैचिंग ऑफ ब्लड, मैचिंग ऑफ टिश्यूज, टिश्यू रिजेक्शन का खतरा भी होता है और फिर उनमें बहुत सारी चीजें मेंटेन करके ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।